प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों में सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये मेरी भगवान से कामना है। आप घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, अपने अध्यापकों से नहीं मिल पाए होंगे और सोच रहे होंगे क्या करें। अपने साथियों से भी नहीं मिल पा रहे हो। कोई नहीं, कुछ समय और है, उसके बाद हम सब एक दूसरे से साथ मिलेंगे और फिर उसी तरह से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे जैसे पहले करते आए थे। लेकिन मैं कुछ गाइडलाइन आप लोगों को दूंगा। इस समय आप घर पे हैं, तो घर पे रह कर के आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। उस पढ़ाई में आपके अध्यापक आपको सहयोग करेंगे। आप अपने अध्यापक का नंबर नोट कर लें। जो मदर क्लासेस हैं उनके अध्यापकों के नंबर अलग से आ जाएंगे। जिनके सब्जेक्ट टीचर हैं तो उनके सब्जेक्ट वाइज टीचर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे आपके पास, और आप उनसे संपर्क करके अपनी जो पढ़ाई में समस्या आ रही है उनको दूर कर लेंगे। उसके साथ साथ आप खेल कूद नहीं पा रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्याओं को। लेकिन बच्चों, ये कुछ समय है, इस समय को अच्छे से व्यतीत करना है। मैं जो सोच रहा हूं कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बैठ रहे होंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए। अपने दादा दादी के पास बैठ रहे हो, उनसे कहानियां सुनिए। वो आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। उसके साथ एक खेल मैं भी आपको बता रहा हूं। आप एक डायरी या कॉपी ले लें या रजिस्टर ले लें। उसमें रोज 5-5 वर्ड मीनिंग इंग्लिश के, हर अल्फाबेट से मिलने वाले, उनको लिखिए। आप देखोगे कि डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। और आपस में अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर के नए नए वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना सीखिए। एक बहुत मजा आएगा। आप उनके साथ लगिए और अच्छा सा एक डिक्शनरी बनाइए। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा कि आप अपने बुक्स वगैरह जो लेकर के और उनको बार बार स्टडी करें, और जो वर्ड्स आ रहे हैं एक डिक्शनरी लेकर के उसमें उस वर्ड्स के मीनिंग लिखें, और आपके अध्यापकों द्वारा जो बताई गई गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। आपको रोज होमवर्क मिलेगा, मिल भी रहा है, उसको आप निरंतर करते रहिए। साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा मित्र जो है ना विद्यार्थी का, वो है पुस्तकें, उनकी बुक्स। जिस बच्चे ने अपनी पुस्तकें अपने मित्र बना ली, वो जीवन में वैसे कामयाब होगा। एक बात और बताता हूं मैं आपको। कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, और एक दिन अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसने अपने पिता और उनके गुरु, दोनों ही उनके पिताजी थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि पिताजी, आपको अर्जुन अति प्रिय है, हम प्रिय नहीं है, आप सबसे श्रेष्ठ शिष्य उनको मानते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने आश्वासन दिया, उनको आंसर दिया कि बच्चों, बेटा, उसने मेरी बताई हुई बातों से, मेरी दी हुई शिक्षा से वो संतुष्ट नहीं हुए और उस पर और ज्यादा प्रयत्न करते रहे। कौन?
अर्जुन, तो इसलिए वो श्रेष्ठ हुआ। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भी अपनी बुक्स के साथ बार बार उनको पढ़िए, उनमें नई नई चीज़ें निकालिए और निकाल करके उन पर अच्छी तरह से स्टडी करिए और उसके बाद अपने अध्यापकों से पूछिए, तो आप बहुत श्रेष्ठ बनेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। और एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, लेकिन आपके अंदर सच्ची निष्ठा और ईमानदारी अगर होगी तो आप अवश्य कामयाब होंगे। प्यारे बच्चों, घर पर रहिए और अपने माँ बाप का कहना मानिए। मम्मी पापा, अक्सर आप लोगों को हमारी बातें होती है कुछ पेरेंट्स से, तो आपकी शिकायत करते हैं कि आप कहना नहीं मानते। बहुत गलत बात है। आप दो बहन भाई हैं, आपस में झगड़ा करते हो, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए और अच्छा वातावरण बनाइए। मम्मी पापा के साथ अच्छी बातें, उनकी कहना मानो। दूसरा, कई बच्चे मैं देख रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि वो लेट से उठते हैं। बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। टाइम से उठिए, टाइम से नहाइए और अच्छी बातें सीखिए। कुछ समय खराब है, चल रहा है, बाहर नहीं खेल पा रहे हो या अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे हो, कोई नहीं, बुरे वक्त से भी लड़ना है और लड़ करके आगे। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूँ कि आप घर पर रह करके अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे, ऐसी मैं विश्वास रखता हूँ। बड़े बच्चों से मैं कहूँगा, जो कुछ बड़े हैं, वो अपने दादा दादी के पास बैठ करके उनकी सेवा करिए। एक अच्छा मौका मिला प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कि हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी की सेवा कर सकें और अपनी पढ़ाई करें। तो अभी कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर छुट्टियां कब से होंगी, होमवर्क दे दो। आपकी छुट्टियां तो चल ही रही हैं, अपने टीचर्स के साथ लगे रहिए। 2-3 घंटे टीचर से बात करो, मतलब जो लगे रहोगे, काम करोगे, टीचर से बातें हो जाएंगी, तो आप लोग और हम सब लगे रहेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपना कार्य ढंग से करेंगे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, मुंह को ढककर रखना है, बाहर निकलना नहीं है। 10 साल से कम उम्र का बच्चा बिल्कुल बाहर ना निकले, उससे बड़ा है वो भी बाहर कम से कम निकले। कोई विशेष परिस्थिति हो तो ही बाहर जाए और अपने घर पर रह करके और अपनी पढ़ाई करनी है और अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके और आपके अध्यापकों को फ़ोन करके ये नहीं कहेंगे कि बच्चा काम नहीं कर रहा है या शरारत करता है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप हमारी बातों को नहीं मानते। तो आप ऐसा मौका नहीं दोगे मम्मी पापा को जो कहने का मौका मिले। धन्यवाद।